हेलो फ्रेंड्स। उत्तराखंड सरकार के द्वारा अनावृष्ट डीएलएड के माध्यम से फर्जी डिप्लोमा कराया गया है। पूरे उत्तराखंड में जितने भी अनावृष्ट डीएलएड अभ्यर्थी हैं, आज उत्तराखंड सरकार से यह सवाल पूछते हैं कि अनावृष्ट डीएलएड अभ्यर्थियों को इस तरह से क्यों लूटा गया और समय की बर्बादी और धन की बर्बादी यहाँ पर अनावृष्ट डीएलएड अभ्यर्थियों की हुई है। लगातार संघर्ष कर रहे हैं अनावृष्ट डीएलएड अभ्यर्थी। अभी दिल्ली में इस तपती हुई धूप में एनसीटी और एमएचआरडी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं अनावृष्ट डीएलएड अभ्यर्थी, और इसके अलावा शिक्षा मंत्री के आवास पर और बहुत सारे मंत्रियों से मिल रहे हैं कि अनावृष्ट डीएलएड अभ्यर्थियों को न्याय दिलाया जाए। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड सरकार के द्वारा अनावृष्ट के माध्यम से 2 वर्षीय डिप्लोमा कराया गया। जो भी अनट्रेंड टीचर थे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में हो, एडेड विद्यालयों में हो या सरकारी विद्यालयों में हो, तो उन विद्यालयों में सभी अनट्रेंड टीचरों के लिए फॉर्म भेजे गए और उस फॉर्म को फिलअप किया गया और उसके लिए निर्धारित योग्यताएं रखी गई। और जो लोग पढ़ा रहे थे विद्यालयों में और जिनकी योग्यता थी, और उन्हीं लोगों को यहाँ पर मौका दिया गया था और फीस भी जमा की गई। निर्धारित जो शुल्क रखा गया था उसको जमा कराया गया। तो फ्रेंड्स, जब 2 साल का डिप्लोमा पूरा हो गया और जब सरकारी विद्यालयों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई, तो उसमें जब अप्लाई किया गया तो उसके बाद उत्तराखंड सरकार के द्वारा अनावृष्ट डीएलएड डिप्लोमा को अमान्य घोषित कर दिया गया। एक बार उत्तराखंड सरकार खुद ही अनावृष्ट डीएलएड डिप्लोमा कराती है और फिर खुद ही उसको अमान्य करती है। तो फ्रेंड्स, ये इतना बड़ा धोखा और अन्याय उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है, जिसका खामियाजा आज अनावृष्ट डीएलएड अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें अनावृष्ट के चेयरमैन प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा जी के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया था और उनके द्वारा ये कहा गया था कि ये अनावृष्ट डीएलएड पूरे भारतवर्ष में मान्य है। आप भारतवर्ष के किसी भी राज्य में अप्लाई कर सकते हैं। जिस प्रकार से अन्य सरकारी डिप्लोमा है, उसी प्रकार से अनावृष्ट डीएलएड डिप्लोमा भी पूरे भारतवर्ष में मान्य है। केवल आप उसी विद्यालय में नहीं पढ़ाएंगे जहाँ पर आप कार्यरत हैं, बल्कि आप किसी भी विद्यालय में इस डिप्लोमा के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से झांसा दिया गया और अनावृष्ट डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं वो उनको ठगा गया, बुरी तरह से उनके पैसों को लूटा गया, उनके समय की बर्बादी की गई। और एक बार उनको डिप्लोमा कराया, उनके पैसे हड़प लिए, और इसके बाद जब जॉब करने की बारी आई और सरकारी विद्यालयों में शिक्षण कार्य करने की बारी आई, तो तब अनावृष्ट डीएलएड अभ्यर्थियों को डरा धमका करके उनको बाहर कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, इतना बड़ा अन्याय, और अभी पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका लगी हुई है, रिव्यू पिटीशन लगी हुई है, और इसके अलावा बहुत सारे राज्यों के ट्रांसफ़र पर पिटीशन वहाँ पर लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, निश्चित रूप से इसमें न्याय मिलेगा, चूँकि इसकी तारीखें लग चुकी हैं, इसकी डेट तय हो चुकी है। तो इसमें सुनवाई होगी और निश्चित रूप से अनावृष्ट डीएलएड अभ्यर्थियों को सफलता ज़रूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, बार बार उत्तराखंड का युवा और पूरे भारतवर्ष का युवा उत्तराखंड सरकार से यही प्रश्न पूछता है कि आपने इस तरह से फर्जी अनावृष्ट डीएलएड डिप्लोमा क्यों कराया, जिसकी कोई मान्यता ही नहीं है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब अनावृष्ट डीएलएड की सुनवाई हुई थी, तो इसमें सही तरीके से जो एडवोकेट थे वो अपना पक्ष नहीं रख पाए, अपने एविडेंस को प्रस्तुत नहीं कर पाए, क्योंकि जो 2 वर्ष का जो डिप्लोमा था उसको 18 महीने में जो पूरा कराया गया था, वो एमएचआरडी और एनसीटी के आदेश पर ही कराया गया था, भारत सरकार के आदेश पर ही कराया गया था।
तो इसमें अभ्यर्थियों की क्या गलती है, इसकी सज़ा अभ्यर्थियों को क्यों दी जा रही है? 2 साल का जो डिप्लोमा था, विज्ञप्ति जारी की गई थी और उनसे जो फीस ली गई थी वो 2 साल के लिए ली गई थी, तो उनको पूरा 2 साल का डिप्लोमा कराना चाहिए था। तब एमएचआरडी के द्वारा एक लेटर जारी किया गया कि 18 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और 6 महीने का इंटर्नशिप जो है स्कूल बेस्ड एक्टिविटी को इसमें शामिल किया जाएगा। इस प्रकार से लिखित रूप से एक लेटर जारी किया गया सभी राज्यों के लिए। तो फ्रेंड्स, केंद्र सरकार के आदेश पर ही जो है 18 महीने में इस डिप्लोमा को पूरा कराया गया और 6 महीने का इंटर्नशिप इसमें शामिल किया गया। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड सरकार को सही तरीके से इसकी जानकारी नहीं थी, जिसके कारण उत्तराखंड सरकार ने खुद अपने द्वारा कराए गए अनावश्यक डिलेड डिप्लोमा को खुद अपने हाथों से अमान्य कर दिया। तो यहाँ पर जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसमें डिस्कशन होगी तो इसमें उत्तराखंड सरकार खुद ही फंसेगी, क्योंकि इस तरह से धोखा और अन्याय जो है अनावश्यक डिलेड अभ्यर्थियों के साथ उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। आज सड़कों पर हैं अनावश्यक डिलेड अभ्यर्थी और उनका परिवार बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है, उनकी आर्थिक तंगी और मानसिक रूप से काफ़ी परेशान हैं। तो फ्रेंड्स, न्याय ज़रूर मिलेगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब पुनर्विचार याचिका रिव्यू पिटिशन पर डिस्कशन होगी तो आप लोगों को निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, फिर होती है मुलाकात कुछ नई और ताज़ा जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।